morning, class 7th. Today we continue chapter 5 of history, the Mughal Empire first. In the last module we discuss about the Battle of Panipat, in which बाबर को इनवाइट किया जाता है राणा सांगा और दौलत खान लोधी की तरफ से. तो बाबर आते हैं एंड बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी के साथ फॉट करते हैं, जिसमें बाबर को विक्ट्री मिलती है एंड बाबर ने स्टार्टिंग करते हैं मुग़ल एम्पायर की इंडिया में. अब उसके बाद में राणा सांगा को ये फील होता है, दोनों ही दौलत खान लोधी दोनों को, दे बोथ आर फील डेट व्हेन द बाबर गॉट विक्ट्री बाबर रिटर्न टू इट्स एरिया सिंध. बट बाबर का जो आइडिया था वो चेंज हो जाता है और राणा सांगा को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बैटल ऑफ खानवा. तो बाबर डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया, रुकना चाहता है और रूल को एस्टेब्लिश करना चाहता है. इस बात से राणा सांगा को बड़ा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना बाबर को ओवरथ्रो कर दिया जाए. तो राणा सांगा ने एक बहुत बड़ी आर्मी मैनेज करते हैं बहुत सारे राजपूत लीडर्स के साथ मिलके, और बाबर को चैलेंज करते हैं खानवा नियर फतेहपुर सीकरी, एक प्लेस का नाम है वहाँ पर, जिसमें कि राणा सांगा और उसकी फोर्सेस डिफीट हो जाती हैं एंड बाबर को विक्ट्री मिल जाती है. नाउ व्हेन द बाबर गॉट द विक्ट्री इन खानवा, बाबर का जो एम पावर था वो और इंक्रीज़ हो जाता है और बाबर चंदेरी मालवा जो एमपी में है उस तरफ मूव करता है. वहाँ पर भी एक दूसरा राजपूत किंग होता है और वो चाहता है कि उसका फोर्ट उसे मिल जाए. तो व्हेन द बाबर अटैक ओवर चंदेरी इन मालवा, बाबर गॉट विक्ट्री इन दिस बैटल ऑल्सो. नाउ द लास्ट बैटल, द बैटल ऑफ घाघरा. आफ्टर क्रशिंग द राजपूतों को डिफीट करने के बाद, क्योंकि राणा सांगा भी राजपूत थे एंड मालवा के जो किंग थे वो भी राजपूत थे, बाबर दूसरी तरफ मूव करते हैं. और इस बार बाबर ने बंगाल साइड में फेस किया, जहाँ पर महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी के ब्रदर थे वो और बंगाल के जो सुल्तान थे उन दोनों ने रीयूनिट होके एक बहुत बड़ी बिग आर्मी बनाई और बाबर को चैलेंज किया. बाबर फॉट विद द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ महमूद लोधी एंड सुल्तान ऑफ बंगाल एट घाघरा एंड ही सक्सेसफुली डिफीटेड देम, हरा देता है एंड एस्टेब्लिश हिज डोमिनेंस ओवर बिहार ऑल्सो. So do these 3 questions in the notebook in a neat and clean writing. Now there are 2 one words. बाबर ने नेक्स्ट 4 years तक ही रूल किया था इंडिया पे एंड बाबर बहुत ही करेजियस जनरल था और लर्न मैन भी था, बहुत पढ़ मतलब कि उसको नॉलेज थी बहुत अपने रिलीजन की, इसलिए उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी रिटर्न करी थी जिसका नाम था तुजू के बाबरी, जो एक मेन सोर्स है बाबर की लाइफ को गेन करने का. दिस इज वन वर्ड फॉर यू. नाउ व्हेन वी टर्न द पेज वी गॉट द नेक्स्ट हेडिंग हुमायूं. हुमायूं बाबर के सन थे एंड बाबर की जैसे ही डेथ होती है 4 years के बाद में, तो बाबर के बाद में हुमायूं सीट पे बैठते हैं. व्हेन वी सी द हेडिंग ऑफ हुमायूं we see 2 time periods 1530 1540 and 1555 and 1556. ये जो बीच का 15 year का गैपिंग है यहाँ पर, ये इसलिए आता है क्योंकि 1530 से 1540 तक हुमायूं रूल करते हैं. इसके बाद में शेर शाह सूरी आ जाते हैं जो हुमायूं को डिफीट कर देते हैं और हुमायूं अपनी जान बचाकर सिंध की तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ निकल जाता है. उसके बाद में वापस वो री एंट्री करता है और शेर शाह सूरी के सक्सेसर को डिफीट करके दिल्ली की सीट को वापस गेन करता है, जो आपकी बुक में भी आगे रनिंग में डिटेल फॉर्म में हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वन वर्ड हुमायूं मीन्स फॉर्चून, दिस इज़ द वन वर्ड. ऐसे कहा जाता है डेट व्हेन द हुमायूं सेट ऑन द थ्रोन हुमायूं फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बच्चों? सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि क्योंकि बाबर का रूल ओवर इंडिया ओनली 4 years, तो इन द 4 years बाबर ने बहुत आसपास के एरियाज़ को विन किया बट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया. सो ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैड ऑल्सो फॉलन ऑन द हुमायूं सोल्जर. हुमायूं के हाथों में सबसे पहली टास्क ये था कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाए. आफ्टर डेट जो मुग़ल फाइनेंस था उसकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. देन हुमायूं की फेस स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम हिज ब्रदर्स, क्योंकि सारे भाई ये चाहते थे कि उन्हें सीट मिल जाए, लेकिन जो बाबर थे वो अपने सक्सेसर हुमायूं को ही अपॉइंट करके जाते हैं. लेकिन फिर भी हुमायूं बाबर की विशेस के अकॉर्डिंग सभी ब्रदर्स को एरिया और प्रोविजंस प्रोवाइड करवा देते हैं. उसके बाद में 15 year का एक्सील मिलता है, मतलब देश निकाला, एंड बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात से फाइट करते हैं, शेर खान और शेर शाह सूरी से करते हैं जो एक अफ़गान रूलर था बिहार का. ये जो नीचे है दिस इज़ ये जो इन्फो बबल्स है, दिस इज़ वन वर्ड फॉर यू एंड लर्न. इसमें बताया हुआ है कि जो कोहिनूर डायमंड था
वो हुमायूं को ग्वालियर के किंग ने प्रोवाइड करवाया था आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत. Then on the in the below side we have a heading war with बहादुर शाह. बहादुर शाह जो गुजरात के किंग थे, बहुत ही पावरफुल थे और वो ये चाहते थे कि क्यों ना हुमायूं को प्रेशराइज करके उसको डिफीट कर दिया जाए. तो उन्होंने अफगानों के साथ हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद एक अलायंस तैयार करवाया जिसमें बहादुर शाह हेड ए लार्ज और एडवांस आर्मी थी और आर्मी में बहुत सारे इक्विपमेंट, गन पाउडर और कैनन्स भी थे. कैनन्स का मतलब होता है तोपें, ध्यान रखिएगा. द मुगल रूलर सक्सेसफुली डिफीटेड बहादुर शाह. मुगल रूलर्स ने बहादुर शाह को डिफीट किया और गुजरात और मालवा पे अपना कंट्रोल कर लिया. बट व्हेन द हुमायूं गॉट द गुजरात एंड मालवा ही लेफ्ट हिज वन ब्रदर अस्करी as a in charge of Gujarat, but Askari lost control over the region and बहादुर शाह again recaptured गुजरात क्योंकि अस्करी उसको संभाल नहीं पाते हैं. Then the war with the Sher Khan. This is the question for you. Describe all the battles of Humayun with Sher Khan. Humayun fought a number of battles with Sher Shah Suri, an Afghan noble. उन्हीं में से कुछ 3 जो मेन हैं वो हैं. 1532 हुमायूं डिफीटेड शेर शाह इन द बैटल ऑफ चुनार. बट शेर शाह ने वापस रीग्रुप्ड किया अपनी फोर्सेस को और कैप्चर कर लिया बंगाल को. देन देयर फोर्सेस अगेन मेट इन द बैटल ऑफ चौसा. उसके बाद में उनकी जो दोनों की फोर्सेस थी वो चौसा प्लेस पे फिर से आमने सामने होते हैं 1539 में, जिसमें कि हुमायूं डिफीट हो जाता है. फिर कन्नौज में फिर होता है जिसमें कि हुमायूं को बहुत ज़्यादा सफर्ड होता है, क्रशिंग डिफीट मिलती है एंड फोर्स टू एस्केप टू ईरान. और बचने के लिए ईरान की तरफ निकल जाता है जहाँ पर वो शरण लेता है साफिद शाह के पास में. शेर शाह रिकैप्चर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी. ही रूल्ड फॉर 15 ईयर्स. शेर शाह ने दिल्ली की सीट को अपने अंडर में लिया और लेने के बाद में वहाँ पर 15 ईयर्स तक रूल किया. आफ्टर 15 ईयर्स व्हेन द शेर शाह वॉज डेड, हुमायूं अगेन कमिंग बैक टू इंडिया एंड हुमायूं डेड इन एन एक्सीडेंट लिविंग द थ्रोन टू हिज सन अकबर. अकबर के लिए अपने थ्रोन को छोड़ के ख़त्म चले जाते हैं वो. Now on the below side here is 2 one words. हुमायूं नामा is the main source. हुमायूं की जो बायोग्राफी है, दिस इज द वन वर्ड. लिखी किसने, राइट डाउन किसने करी बच्चों? गुलबदन बेगम. गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन, बाबर की बेटी. और प्लीज़ ऑल ऑफ यू रीड दिस कॉलम. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. ओके, हैव ए नाइस डे.